इल्ली घुड़िए की कहानी। कार्तिक की। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक नहाए। घुड़ बोला, तू तो गोरी पड़ी हूँ, तू ही नहा ले, मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल आया गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, ये मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ये सुंदरी है लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा कि आ नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की है बात दौरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगर नहीं लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह चुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी, यह गुड़ था। तब मैंने कहा कि आ गुड़, कार्तिक नहा ले, तो यह नहीं नहाया और जिससे गधा बन गया। मैं राजा के पल्ले लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया, इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही हूँ। यही बात सुनकर राजा ने कहा कि क्या कार्तिक नहाने में इतना फल है। तो रानी ने कहा, जब कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो अब हम दोनों जोड़े से नहाएंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें ज़्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई है। कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुड़ को दिया वैसे किसी को मत देना। जय हो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।